बुद्धिं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, बुद्धिं शरणं गच्छामि। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही ऐसा आशीर्वाद एवं मंगल कामना है कि हम सभी को बुद्धत्व प्राप्त हो। बुद्धत्व एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति पूर्ण जागृत हो जाता है और उसको प्राप्त करना बहुत आसान है। जब तक हम अपने मन वांछित कामनाओं वासनाओं के अधीन रहते हैं तो हमारे मन में उन्हीं की विचारधाराएं चलती रहती हैं और वही हमारे संस्कार हमको पूरे दिन नचाते रहते हैं, इस सांसारिक कार्यों में व्यस्त रखते हैं। जब हम जागना चाहें, इनसे थोड़ा अंतर्मुखी हो जाएं और अपने अंदर अपने को ही खोजें। जब आप अपने को अपने अंदर खोजोगे तो पाओगे कि शरीर, आत्मा, जीव ये कोई अलग अलग नहीं है। आप ही दृष्टा हो, आप ही अपने को देख रहे हो। यह देखने का तात्पर्य महसूस करना होता है। जब मैं अपने अंदर जाकर देखता हूं तो रोम रोम में मेरी अनंत ऊर्जा विद्यमान है। वही चैतन्य है, वही आत्मा है, उसी में परम आनंद है। जैसे एक विश्राम का क्षण होता है, उसी तरह आप अपने मन को विश्राम दें और अपने मन में ही आनंद मनाएं। जितना मन ही मन आप आनंदित होंगे और मन के भुक्त अभुक्त या जो भी विचार आपके मस्तिष्क में संस्कार रूप से विद्यमान हैं, उनसे अलग होकर बस आनंद में मग्न रहें और अपने द्वारा अपने को पूरे शरीर में महसूस करें। आप पाएंगे कि आप स्वयं ही वह चैतन्य हो, वह ईश्वर हो, वह परम आत्मा हो, वही परमेश्वर हो, वही अल्लाह या खुदा हो, वही परवरदिगार हो, जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही आपके अंदर है, उससे अलग कुछ नहीं है। जो जैसे कुछ शास्त्रों में भी कहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड नायक है वही आपके इस शरीर रूपी पिंड के अंदर बैठा है और ये शरीर कुछ भी अलग नहीं है। आप ही हो, आप ही चैतन्य हो, जिसने इस शरीर को धारण करके इसको चैतन्य बनाया हुआ है। शरीर भी तभी तक चैतन्य है जब तक आप इसमें रह रहे हो। मूल आप हैं। आपको अपने को जानना है कि आप तो सच्चिदानंद घन स्वरूप, परम पुरुष, परम आत्मा, परम आनंद के प्रतीक हो, जिसकी जीवन में मांग है। यही तो बुद्ध ने आज जागृत होके पाया था कि मैं कहां कहां किन व्यर्थ के तप जप, किन किन साधनाओं में भटक रहा था। उस समय तक जितने भी प्रकार की वैदिक मान्यताएं उपलब्ध थी, बुद्ध ने उन सबको जिया था, सबको काम में लेकर देखा था, पर उन्होंने पाया कि इससे मुझको वह बोध नहीं प्राप्त हो रहा जिससे मैं हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो जाऊंगी। जय हिंद।